Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 6, banking. Now the today's topic is central bank, meaning and future. Central bank is apex bank, सबसे बड़ी body है, सबसे ऊपर है ये. It controls and regulates the monetary system of the country. भारत की जो मौद्रिक व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उसको देखता है और उस बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अपेक्स बैंक, सबसे बड़ा बैंक है वो. मॉनेटरी सप्लाई को ये चेक करता है. इट डजंट डील विद द पब्लिक, डायरेक्ट पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं है. काम उसका वो होता है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना, अर्थव्यवस्था के पल्स को देखना. एक एक्सक्लूसिव राइट टू इशू द करेंसी और करेंसी नोट को इशू करना. नाउ फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. Now, functions of the central bank is currency authority. सबसे पहला है बैंक इशू refers to the bank which has the legal right to issue the currency. इस बैंक को करेंसी इशू करने का लीगल राइट है. It is called a central bank. In India, it is the RBI which does the work of issuing the currency in this country. अब मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल बैंक इज न्यू करेंसी. सेंट्रल बैंक बोरो द मनी फ्रॉम द RBI टू द फाइनेंस डिफिसिट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? RBI से पैसा लेती है अपने डिफिसिट को पूरा करने के लिए. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो फिर वो डिफिसिट है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? RBI से लेगी. सेलिंग द सिक्योरिटी, दिस इज डन बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज बिल टू RBI. गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी बिल RBI को भेज देगी. मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट्स इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेट्स. बिल्कुल, हम मुद्रा को इशू करेंगे, मुद्रा गवर्नमेंट को देंगे और फिर वो हम अपने डेट्स को चुका देंगे, गवर्नमेंट अपने डेट्स को चुका देगी. व्हाट इज द रोल ऑफ RBI? इट लीड्स टू द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन. एक जैसे नोट निकाले जाते हैं. अनेबल्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. RBI एक ऐसी बॉडी है जो मनी सप्लाई, मौद्रिक नीति को व्यवस्थित करती है. इट बिल्ड्स अप द पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम. और ये भारत की जनता में विश्वास पैदा करती है. बैंकर टू द गवर्नमेंट, कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. अब RBI क्या करती है? गवर्नमेंट कीप इट कैश बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक. बैंक अपने गवर्नमेंट अपना जो बैलेंस है करंट अकाउंट के रूप में बैंक में रखती है, RBI के पास रखती है. जो भी रिसिट्स, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स है वो सब बैंक मेंटेन करता है. ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स टू द गवर्नमेंट. ये काम शॉर्ट टर्म क्रेडिट गवर्नमेंट का काम है. RBI गवर्नमेंट को देती है सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स. मैनेजिंग पब्लिक डेट्स, मैनेज और न्यू इशू ऑफ द गवर्नमेंट लोन. अब RBI का काम क्या है? गवर्नमेंट लोन्स को इशू करना. पब्लिक डेट्स आउटस्टैंडिंग्स उसको देखना. नर्चर द मार्केट्स, मार्केट को परिपूर्ण करना, पोषित करना सिक्योरिटीज से. एडवाइजरी का काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में. नोटों को मोबिलाइज करना. एजेंट टू द गवर्नमेंट, कलेक्ट्स द टैक्स एंड पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. टैक्स कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट का पेमेंट करती है. नाउ बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, द होल्ड्स द पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक. बैंक के कैश रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं ये. CRR विद द सेंट्रल बैंक, SLR विद कमर्शियल बैंक. क्लियरिंग हाउस, प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग हाउस. सेंट्रल बैंक होल्ड एक्सेस रिजर्व्स ऑफ द बैंक टू मीट द क्लियरिंग ड्रेन्स ड्यू टू द सेटलमेंट. वर्ष के अंत में ये सारे सेटलमेंट करते हैं क्लियरिंग हाउस में, जिसे समाशोधन गृह बोलते हैं. नाउ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. The lender of the last resort makes the short-term credit available to them. It gives the financial accommodation to the commercial bank. कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो RBI अवेलेबल कराता है.
उसके बदले में वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं। अगर कमर्शियल बैंक फेल्स टू टेक द मनी फ्रॉम द आरबीआई, देन दे टेक द अदर सोर्सेज। कमर्शियल बैंक डू नॉट सफर फ्रॉम द शॉर्टेज, दे शुड बी स्टेबल इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए देयर इज इनफ लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सुपरवाइजर, द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर्स regulates and control the commercial bank. Now regulation may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets management. अब ये काम है रेगुलेशन, लाइसेंस देना नए ब्रांचेस के लिए, ब्रांचेस को एक्सपेंड करना, लिक्विड को एसेट्स को लिक्विफाई करना, मर्ज करना, बैंकिंग जो सेक्टर है उसको मर्ज करना, बैंकों का इंस्पेक्शन करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड